तो भाई वैसे तो यहाँ ऑल टाइम ऐसे ही रहता है। नजफगढ़ नांगलोई रोड, बापड़ोला गांव। बापड़ोला गांव का जो एमसीडी स्कूल है, ठीक उसके सामने क्या ये दृश्य है। 12 महीने साल के किसी भी दिन आप चले जाओ, यहाँ कंडीशन ऐसी रहती ही है। विकासपुरी विधानसभा का क्षेत्र है ये। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ एक ट्रक पलटा हुआ था, बड़ा ट्रक, रोडी बदरपुर जिसमें भर के आती है। तो काफ़ी जाम लगा हुआ था और रोड पे उसका काफ़ी नुकसान हो रखा था। तो वही चीज़ें यहाँ बिखरी पड़ी थी। तो वही आज की वीडियो में हम देखेंगे जो बक्करवारा मोड़ है वो, और विकासपुरी विधानसभा का ये क्षेत्र। मैं विधानसभा का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई पता तो रहे कौन से एरिया किस विधानसभा के अंदर और कौन से पार्षद या कौन से एमएलए साहब के अंदर आता है। तो यहाँ ट्रक पलटा हुआ था और उसकी वजह से जाम रोडी बदरपुर उसका खिंडा हुआ था। नजफगढ़ से बढ़ते हैं बापड़ोला की तरफ, तो बनी कैंप है ये साथ में मेरे, और बनी कैंप पे ये बोर्ड लगा हुआ कि विकासपुरी विधानसभा में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे है बापड़ोला गांव का स्कूल और ये फिरनी का रास्ता जो कि जा रहा है जिचाऊ गांव। तो भाई आपको जाना है बादूगढ़ रोहतक या मूंड का की तरफ में, मतलब हाईवे आप यहाँ से पकड़ सकते हो। ये जो गाड़ियाँ यहाँ से मुड़ रही हैं, ये सारी गाड़ियाँ हाईवे के लिए जा रही हैं। और हाईवे से आपको आगे रास्ता बंद मिलेगा जहाँ पे मतलब नाले पे काम पेंडिंग है। तो बादूगढ़ से आप आओगे तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद में फिर रास्ता इधर आ जाता है बापड़ोला गाँव की तरफ, इस तरफ। तो आप इस तरफ आइए, इस रोड पे आगे चलिए 1 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा मैक्सिमम, और फिर आपका अर्बन एक्सटेंशन रोड एयरपोर्ट तक कंप्लीट बना हुआ है वो आ जाएगा। ये है यार ब्रेकर बनना चाहिए भाई, गाड़ी वाले एकदम मोड़ते हैं। हाँ फिर यो भैनू लग गए कि भाई एकदम तो मोड़ दी, ननू देख कर रास्ता है मोड़ दो, इन्हें कोई मतलब नहीं, पीछे तो कौन आवे, इंडिकेटर देना नहीं, स्लो चलानी नहीं। तो वही बापड़ोला गांव में जैसे ही आप पहलवान सुशील कुमार ओलंपिक मेडलिस्ट उनका घर क्रॉस करोगे तो एक तरफ आ जाता है ये एमसीडी का स्कूल, इसके साथ में पार्क। और यहीं से रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। रोड में बड़े बड़े चौड़े चौड़े गड्ढे हैं, गहरे गड्ढे हैं। और आपकी नई गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो, कितनी भी दमदार हो, उसकी हालत ख़राब कर देंगे ये रोड। दिल्ली की सड़कें यार वाकई बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो रखी हैं हाल फिलहाल। आप जिस भी सड़क पे जाओगे, मतलब जिस भी रास्ते पे जाओगे, आप गाड़ी में कुछ ना कुछ डैमेज करके लेके आ जाओगे। देखो कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। और ये जो पॉइंट अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है बापड़ोला गांव और बक्करवारा मोड़ जो है उसके बीच का हिस्सा। लगभग ये मान के चले कि 250-300 मीटर का ये हिस्सा है। और यहाँ कभी भी आ जाओ आपको ऐसे ही गड्ढे, ऐसे ही पानी 12 महीने देखने को मिलेगा। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र है ये, और इस मेन रोड को नजफगढ़ से नांगलोई रोड कहा जाता है। बड़े बड़े सीवर दाबे गए हैं और उन सीवर दाबने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, और उन गड्ढों में इस तरह के बड़े बड़े ट्राले जो कि रोडी बदरपुर लेके जाते हैं बिल्डिंग मटेरियल, वो इस तरह से धराशायी हो जाते हैं, पलट जाते हैं। कितना नुकसान हुआ होगा ट्रक वाले का, कितना डैमेज हुआ होगा, या ट्रक ड्राइवर को कितनी चोट आई होगी, उसका हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाल फिलहाल आपको मैं बता दूं कि इस तरह का एक गड्ढा था, जैसे अभी आप देख रहे हो ट्रक को, वो गड्ढा था हमारे नजफगढ़ के साईं बाबा मंदिर के पास। वहाँ एक तूड़ा आता है जो भूसा, भैंस का चारा बोल देते हैं जिसको, जो कि गेहूँ से बनता है। गेहूँ के नीचे का जो हिस्सा होता है पार्ट, उससे बनता, बालियों से, मतलब नीचे का जो प्रोडक्ट होता है। तो तूड़ा का भरा हुआ एक ट्रैक्टर वो पलट गया था उधर, और उसके पलटने से वहीं पे एक सफाई कर्मचारी जो सफाई कर रहा था, दब के उसकी मौत हो गई थी। तूड़े का ट्रैक्टर जिसका था, उस टेम्पो वाले को, उस ट्रैक्टर वाले को, उस तूड़े वाले को पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, हिरासत में दे दिया, सब कुछ उसके बाद ऊपर केस कर दिया। लेकिन जिन वो लोगों की वजह से ये गड्ढे हैं और इन गड्ढों की वजह से जितना ये वाहनों को नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये बड़ा सा ट्रक जब पलटा होगा, इसके साथ से कोई गाड़ी जा रही हो, कोई आदमी जा रहा हो, वो दब जाए, वो मर जाए, या ट्रक ड्राइवर को कितना नुकसान हो जाए, उसकी भरपाई किस खाते से दी जाएगी या कौन करेगा? सड़कों पे चलते हो तो सबसे पहले आपसे सीट बेल्ट
लाइसेंस, पोल्यूशन, आरसी, ये सब चीज़ें मांगी जाती हैं। अच्छा खासा आपका नो पार्किंग का, पार्किंग का, सड़क का, किस टाइम चला के आ रहे हो, नो एंट्री में तो नहीं चला रहे, इन सब के बड़े बड़े चालान, लाखों के चालान होते हैं आप लोगों के। और उसके बाद में इस तरह के रोड आपको दिए जाते हैं कि भाई साहब इन रोडों पे चलिए और गाड़ी को तुड़वाइए। ऐसी सिचुएशन आप कहीं भी देखोगे ना, आपको कभी भी वहाँ कोई भी दिल्ली पुलिस का सिपाही, ट्रैफिक पुलिस देखने को नहीं मिलेगा। वो भी वहीं खड़े होते हैं वहाँ जहाँ रफ्तार में गाड़ियाँ चल रही होती हैं। वो चलती हुई गाड़ियों को रोकेंगे और वहाँ उनसे पूछेंगे पोल्यूशन दिखाइए, आरसी दिखाइए, लाइसेंस दिखाइए। और जहाँ इस तरह के रोड होंगे, जहाँ गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से निकल रही होंगी, जहाँ रास्ते ब्लॉक करने चाहिए, जहाँ रास्ते पर बैरिकेड होने चाहिए कि भाई यहाँ से मत जाइए, वहाँ आपको कोई पुलिस का बल, कोई सिपाही, कोई कांस्टेबल, कोई नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसे आपने कैमरे लगा रखे हैं पूरी दिल्ली में, दिल्ली पुलिस के भी कैमरे हैं, प्रशासन दिल्ली सरकार के भी कैमरे हैं, तो इन रास्तों के बारे में भी छापिए ना कि वहाँ से नहीं जाना चाहिए। इनकी खबर कोई दिखाता ही नहीं। और मेरा काम यही है भाई, मैं बस ऐसे रोडों पे घूमूंगा और ऐसे रोडों को ही उजागर करूंगा देश की जनता के सामने। नई गाड़ी लेने जाओ, जो एक्स शोरूम प्राइस होगा और ऑन रोड जो प्राइस होगा, उसके बीच में लगभग 1 से 2 लाख का फ़र्क आ जाता है। जब आप 15-20 लाख की गाड़ी लेने जाओगे तो 1 से 2 लाख का फ़र्क आ जाता है ऑन रोड प्राइस में और एक्स शोरूम प्राइस में। तो रोड टैक्स लिया जाता है अच्छा खासा आपसे, और उसके बाद में इतने शानदार रोड आपको दिए जाते हैं। सीवर जाम है या सीवर ओवरफ्लो है, ओवर जो भी है, पानी सीवर में आगे नहीं जा रहा है, सारा पानी रोड के ऊपर भर गया है। सामने तालाब है, वो तालाब भी फुल है। रिसेंटली हाल फिलहाल दिल्ली में भाई बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, लगातार 3-4 दिन बारिश हुई है। लेकिन वाटर लॉगिंग का ये जो ब्लॉकिंग का ये जो भी है, इसकी वजह से सड़कों की हालत होगी बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा। देखो किस प्रकार गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी। भाई साहब ने ब्रेक मार लिया, ठीक करा, लेकिन गड्ढे इन बड़ी गाड़ियों के लिए तो फिर भी चल जाता है काम, लेकिन छोटी गाड़ी भाई साहब इस तरह से निकलेंगी और आगे से भम, ओ क्या दिल दुखता है यार। और ये दिल्ली सरकार की बसें जो 50-50, 60-60 लाख रुपए में आती हैं, और इस तरह से गड्ढों में जब निकलेंगी तो क्या लाइफ बचेगी इनकी। तो टोटल सब कुछ कितना ही नुकसान हो जाए, कितना ही मतलब ठीक हो जाए, वो सब कुछ निकलता हमारी जैसे आम लोगों की पॉकेट से ही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई मंत्री या कोई भी अपनी पॉकेट से लगाता हुआ। ये जो भी हम पेट्रोल पे, नौकरी पे, या जो भी खाद्य सामग्रियों पे, जो भी हर सेवा पे जो टैक्स दे रहे हैं, उसी टैक्स के पैसे से ये सब चीज़ें, रोड बनती हैं और ये नाले बनते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या होता है यार, पता नहीं क्यों लोग इतनी हरामखोरी, कामचोरी, रिश्वतखोरी, घूसखोरी कर रहे हैं। अब देखो ये जो इनका बिखरा पड़ा है, ये रोडी बदरपुर रोडी है, इसको मशीन से भरा जा रहा है जेसीबी से इस में, और अब रोड पे लग गया पूरा जाम। एक रोड के बीच में जो स्ट्रीट लाइट का खंभा था, पोल था बिजली का, ये भी टूट गया है और गाड़ी की हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। माल तो जो भी है ठीक है भाई, पहुंच जाएगा, दूसरी गाड़ी से पहुंच जाएगा। गाड़ी में अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा, अब गाड़ी में लाखों रुपए लगेंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। और दूसरा ये है कि अभी देखो इधर रोड जाम हो गया है, तो ये समस्याएं हैं। जो आदमी पीछे 2 किलोमीटर से आ रहा हो, उसको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि आगे ये सिचुएशन होगी। तो ये है, इस तरह से रोड जाम होते हैं, इस तरह से गाड़ियाँ जो हैं लोगों की टूटती हैं रोडों पे। दूसरा ये है कि जो मेन रास्ता है आपका दिल्ली रोहतक रोड, उसकी हालत मूंड का मेट्रो स्टेशन से नांगलोई मेट्रो स्टेशन जो है, वो लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता, उसकी हालत वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक मूंडका से बक्करवारा और बक्करवारा से इस तरफ आ रहा है। बसों की लाइनें देख लीजिए। और ये दिल्ली सरकार की बसें, क्लस्टर बसें, ये जहाँ तहाँ जाम पता नहीं कहाँ से ख़राब हो जाती, नहीं अब ख़राब बहुत ज़्यादा होती। ये बक्करवारा मोड़ सीधा रास्ता बक्करवारा की तरफ चला जाता है और ये सीधा नांगलोई की तरफ। तो नांगलोई की तरफ आज नहीं जाते हैं, आज यहीं देखते हैं भाई साहब इस रोड की क्या दशा दुर्दशा है। ओह माय गॉड्स, पानी भरा भाई बहुत ज़्यादा। आगे से आ रही हैं डीटीसी की बसें, गड्ढों से होते हुए, पानी से होते हुए। हाँ गेर दे भाई, मसाला यहीं गेर दे, यहीं थोड़ा जम जाएगा तो ठीक हो जाएगा। भाई इस रोड पे जो है ना, एक तो मूंड का इंडस्ट्रियल एरिया है, तो
उस हिसाब से ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं। दूसरा, जो नांगलोई मुंडका की तरफ जो हाईवे है, मेन रोड है, दिल्ली रोहतक रोड, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस वजह से जो है गाड़ियाँ इस तरफ से आ रही हैं। यहाँ भी गड्ढा बना हुआ जहाँ से अभी बस निकली है। बस तो निकल जाती है भाई, बड़े टायर हैं, बड़ी गाड़ी है, लेकिन छोटे वाहन के लिए बड़ी समस्या बनती है। छोटे वाहन आए तो आए कैसे? फिर भी जैसे तैसे करके उनको आना पड़ता है, रुक सकते नहीं। अब देखो पीछे पूरी कतार है, पूरी गाड़ियाँ हैं, क्या बोलें यार। अक्सर मेरी वीडियो पे कमेंट आते हैं कि सर हमारी कॉलोनी में आइए, हमारी कॉलोनी का रास्ता देखिए। तो कॉलोनियाँ तो मैं दिखा ही नहीं रहा। हालत तो कॉलोनियों की जो भी हैं उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर तो कूड़ा भी पड़ा हुआ है, कूड़ा है, और नालियाँ रोड के ऊपर बह रही हैं, निकलने का रास्ता नहीं। बच्चे कैसे स्कूल जाएं, कैसे स्कूल से आएँ, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन उन गलियों को छोड़ के मैं फिर भी ये मेन रास्ते दिखा रहा हूँ कि यार ठीक है, गली से तो आप, जिसे एक गली का रास्ता हो, उस गली में अगर 50 घर हैं या 20 घर हैं, उनके लिए ये रास्ता वो है मेन। देखें तो ये रास्ता तो यार पूरे दिन ना जाने कितनी गाड़ियाँ, कितने ट्रक, कितनी बसें, और उन बसों में, उन ट्रकों में ना जाने कितने लाखों का माल या कहाँ से कहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिल्ली को पास कर रहे हैं, दिल्ली से गुजर रहे हैं, और क्या उनके ऊपर बीत रही होगी। जो मेन रास्ता है आपका नांगलोई वाला, वो बंद है। तो हिसार की तरफ से, रोहतक की तरफ से जो रोडवेज की बसें दिल्ली ISBT आती हैं, वो बसें भी यहीं से आ रही हैं। मुंडका से वो बक्करवाड़ा आती हैं, और बक्करवाड़ा से इस तरफ बक्करवाड़ा मोड़, और बक्करवाड़ा मोड़ की तरफ से फिर जाएंगी वो नांगलोई की तरफ। तो कितना बड़ा उनको मतलब सर्कल काटना पड़ता होगा। पीछे आते होंगे 100-150 किलोमीटर से बड़ा आराम से, लेकिन यहाँ आके देखते हैं यार क्या करें। तो ये बहुत मुश्किल है यार बस वालों के लिए। लेकिन क्या करें भाई, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि जब हिसार से, सिरसा से, भिवानी से, रोहतक से, जींद से उन्होंने दिल्ली ISBT की सवारी बिठा ली है, तो दिल्ली ISBT पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन उनके लिए भी अभी ज़्यादा वो नहीं रहा। हाल फिलहाल एक न्यूज़ सुनने को आई है कि टिकरी बॉर्डर जो है, टिकरी बॉर्डर के पास में ISBT बन रहा है। तो जो हरियाणा की तरफ से, राजस्थान की तरफ से बसें आएंगी, उनका वहीं पे स्टॉप बन जाएगा, मतलब उनको इधर नहीं आना पड़ेगा। जैसे तैसे भाई मैं अपनी बाइक यहाँ से निकाल रहा हूँ, और आगे की वीडियो भी जो है बना के लेके आएंगे, आप लोगों के साथ साझा करेंगे। अभी आपने देखा बक्करवाड़ा मोड़, लेकिन आगे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब है, आगे हालत और ज़्यादा ख़राब है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाके जो है वीडियो शूट करके लेके आऊँ और आप लोगों को बताऊँ इस रास्ते की वाकई हालत क्या है। नांगलोई से मुंडका की तरफ या नांगलोई से घेवरा की तरफ तो आप नहीं जा सकते। जो मेन रोड है नांगलोई मुंडका दिल्ली रोहतक रोड, उस पर तो आप जा ही नहीं सकते, उसकी तो बात ही छोड़ दो हाल फिलहाल। और अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो कैसे आएँ, या यहाँ से रास्ता कैसा है, उसके लिए हम वीडियो अभी बना रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको वही देखने को मिलेगी। रास्ता यहाँ भी काफ़ी ख़राब है, एक ओमनी वैन फंसी पड़ी है, और ये भाई साहब की एसेंट, और एसेंट आगे से फंस गई है भाई, बहुत ख़तरनाक स्थिति है। चलिए, आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरी दिल्ली में वायरल कर दो वीडियो को इतना कि सरकारों की नाक में दम हो जाए। मैं भाई साहब हर रोज़ इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा, जहाँ भी ख़राब रोड हैं, जहाँ भी गंदे रोड हैं। मेरा काम इतना ही है भाई। देखो मेरे को मतलब वही है ना कि आपके घर का नुकसान हो गया तो आप सरकारों को क्या दोष दोगे कि उसकी सरकार है, वो MLA, वो निगम पार्षद है, आपके घर तो नुकसान हो ही गया। तो ये है कि भाई समाधान चाहिए, जैसे तैसे बस चाहिए।